हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है, लेकिन लगातार आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें भी मिल रही हैं। फरीदाबाद में भी इस तरह की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। इन शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए जिला उपायुक्त और रिटर्निंग ऑफिसर विक्रम यादव ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में बनाई गई अलग अलग टीमों को आचार संहिता की अनुपालना कराने के निर्देश दिए। डीसी ने साफ शब्दों में कहा कि आचार संहिता की अनुपालना हर हाल में होनी चाहिए। जैसा कि 16 तारीख को माननीय इलेक्शन आयोग जो है भारत का, तो उन्होंने इलेक्शन अनाउंस करे हैं हरियाणा में, तो उसके बाद से ही जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो लागू हो गया है। तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को भी, सभी जो कंसर्न लोग हैं उनको भी हमने कह दिया है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके तहत अपनी कार्रवाई करें, कोई भी उसकी उल्लंघना ना करें। बिल्कुल ही कार्रवाई हमारी टीम जितनी भी है, चाहे अर्बन हो चाहे रूरल हो, हर जगह कर रही है। परंतु देखने में ये आया है कि जैसे ही उतारते हैं फिर वो कई लोग हैं कि वो फिर से वो पोस्टर अपने फिर से लगा देते हैं। तो इसके तहत हम प्रिंटिंग प्रेस पे भी कार्रवाई कर रहे हैं। उनको भी हमने नोटिस दिया है कि बिना जानकारी दिए इस ऑफिस में और कितने बैनर पोस्टर वो छपवा रहे हैं, वो जो छपवा रहा हो, जो छपवाने के लिए एप्लीकेंट आए हैं उनके पास में उसका भी नाम उसको लिखना है प्रिंटिंग प्रेस को वहाँ पे। तो बिना उसके अगर छपवा दे तो उसमें हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। अनुमति नहीं, उनको एक जानकारी हमें देनी होती है कि भाई इतनी कॉपीज ऑफ पैम्फलेट या फिर पोस्टर्स या बैनर्स वो छपवाए हैं और कंसर्न इस बंदे ने छपवाए हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास में जैसे ही आती है तो वो हम फाइल में रखते हैं और एक्सपेंडिचर में वो बुक भी करते हैं। जैसा कि अर्बन एरिया में जो कॉर्पोरेशन है हमारी, कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है, जो हमारे नोडल ऑफिसर हैं वो एडिशनल कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो है। साथ ही रूरल एरिया में जो डीडीपीओ है तो वो नोडल ऑफिसर है। तो दोनों जगह तो कंसर्न ऑफिसर हमारे देख रहे हैं और इनके साथ में इनकी टीम भी जोन वाइज हो या फिर ब्लॉक वाइज हो, वो उनकी टीम्स भी कार्यरत है। और 16 तारीख से ही जैसे ही अनाउंस हुए तब से ही काम भी चल रहा है। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि प्रेस में हो चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, उनकी भी जिम्मेदारी कुछ है। मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट सभी के लिए लागू होता है, पॉलिटिकल पार्टीज को भी या जो कैंडिडेट हैं जो, तो उनको भी देखना है कि उसका पालन वो जरूर करें। उसकी अगर कोई उल्लंघना होती है तो कार्रवाई अपनी तरफ से करेंगे। बिल्कुल ही जी, फेक न्यूज हो गई या फिर बाकी जो चीजें अनुमति लेके करनी है, चाहे जैसे अगर पोस्टर बैनर लगाने हैं उसकी इन्फॉर्मेशन हमें देनी है, अगर बिना उसके कर रहे हैं तो उस पर भी कार्रवाई होगी। या फिर फेक न्यूज जैसे पहले भी देखने में आया, तो हमारी तरफ से एक टीम गठित की गई है कि फेक न्यूज जैसे ही हमें पता चलता है तो उसको हम करेक्ट करके अपना वर्जन भी मीडिया में देते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो गया चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो गया, तो सभी जगह हम देते हैं। तो हमारी कोशिश जारी है कि कम से कम ऐसी जो घटनाएं हैं वो सामने आए, और अगर कोई आती भी है तो उस पर हम कार्रवाई करते हैं। बता दें कि फ्लैक्स बोर्ड बनाने वाली प्रिंटिंग की दुकानों पर भी छापा मारने के आदेश दिए गए हैं, ताकि यह पता चल सके कि कौन कितनी संख्या में फ्लैक्स बोर्ड बनवा रहा है। डीसी विक्रम यादव ने कहा कि फ्लैक्स बोर्ड बनाने वाले दुकान मालिकों को बोर्ड के ऊपर यह जानकारी देनी होगी कि बोर्ड किसके द्वारा और कितनी क्वांटिटी में छपवाया जा रहा है। लेकिन देखने में आया है कि जगह जगह लगे नेताओं के फ्लैक्स बोर्ड्स पर ना तो प्रिंटर का नाम है और ना ही क्वांटिटी लिखी हुई है। लिहाजा प्रिंटिंग की दुकानों पर छापेमारी करने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले नेताओं को भी जिला उपायुक्त की ओर से सख्त हिदायत दी गई है। उन्होंने दो टूक कहा कि यदि किसी को बार बार आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।